आज की वीडियो में बात करूंगा घोस्ट राइडर मूवी के पार्ट 1 के बारे में। तो मूवी की स्टार्टिंग में दो बाइक राइडर स्टंट कर रहे होते हैं। वो दोनों बाप बेटे थे। बेटे का नाम था जॉनी ब्लेज। जॉनी ब्लेज इस मूवी का मेन कैरेक्टर होता है। अब जॉनी स्टंट करते हुए उसका ध्यान जाता है उसकी गर्लफ्रेंड की तरफ, जिसका नाम होता है रॉक्सन सिम्पसन। अब जॉनी उसे देखकर स्टाइल मारने की कोशिश करता है और उसका बैलेंस बिगड़ कर वो गिर जाता है। शो से बाहर निकलने के बाद जॉनी को उसका डैड डांटता है और कहता है कि आज के बाद ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। उसके बाद जॉनी अपनी गर्लफ्रेंड रॉक्सन के साथ मिलने के लिए चला जाता है। रॉक्सन जॉनी से कहता है कि मेरा फादर तुम्हें पसंद नहीं करता क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम एक नाकारा और निकम्मा इंसान हो, इसलिए हमारी फैमिली इस शहर को छोड़कर बहुत दूर जा रहे हैं। उसके बाद जॉनी कहता है तो फिर चलो हम लोग कहीं भाग चले, और उसके बाद अगले दिन वो दोनों भागने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर उसके बाद जॉनी अपना घर पहुंचता है और देखता है कि उसके डैड का तबीयत ठीक नहीं है। अब उसकी नजर डस्टबिन पर पड़ी हुई एक पेपर पर जाता है। फिर जब वो उस पेपर को उठाकर पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि उसके डैड को कैंसर है। अब ये सब पता चलने के बाद वो बहुत परेशान हो जाता है। उसको समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे। फिर वो अपने मन को थोड़ा सा शांत करने के लिए गैरेज में जाकर अपनी बाइक को रिपेयर करने लगता है, और फिर तभी वहाँ पर पहुंच जाता है मेफिस्टोफेलिस। वो जॉनी से कहता है तुम बहुत अच्छे राइडर हो, क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? जॉनी उससे पूछता है क्या आपका भी कोई शो है? तो वो कहता है हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा शो, और मुझे पता है तुम्हारे डैड को कैंसर है। जॉनी हैरान होकर पूछता है आपको कैसे पता? तो वो बुरा आदमी कहता है वो सब छोड़ो, मैं तुम्हारे डैड को बिल्कुल ठीक कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे साथ एक सौदा करना होगा। तो जॉनी उसे पूछता है कि बताओ मेरे डैड को ठीक करने के बदले में तुम मुझसे क्या चाहते हो? तो वो कहता है मुझे तुम्हारी आत्मा चाहिए। जॉनी इस बात पर हंसता है क्योंकि वो इन सब चीजों पर यकीन नहीं करता। इसके बाद वो जॉनी को एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर देता है, जिसको खोलते वक्त जॉनी की उंगली पर एक पिन छुप जाता है और एक खून का ड्रॉप उस पेपर में लग जाता है। अब वो आदमी उससे वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर छीन लेता है और कहता है ये काफी है। अगले सीन में जॉनी बेड पर होता है। उसको लगता है कि ये सब बस एक सपना था, लेकिन जॉनी अपने डैड को देखकर हैरान हो जाता है। उसका डैड उससे कहता है कुछ दिनों से मैं काफी कमजोर फील कर रहा था, लेकिन अचानक आज मैं बहुत एनर्जेटिक और फ्रेश फील कर रहा हूँ। अब इसके बाद वो स्टंट करने के लिए निकलते हैं और वो जॉनी को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन जॉनी कहता है कब तक मैं स्टंट करता रहूंगा, मुझे ऐसी जिंदगी नहीं जीना। मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ जिसका नाम है रॉक्सन, लेकिन उसकी फैमिली उसे लेकर बहुत दूर जा रहे हैं और मैं उसे अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। इन सब बातों से जॉनी का डैड बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो अपने बेटे की बात समझता है। फिर उसको वो बाइक की चाबी दे देता है जिसको जॉनी बचपन से चलाना चाहता था। फिर वो जॉनी को गुड लक कहकर स्टंट करने के लिए निकल जाता है। जॉनी भी रॉक्सन के पास जा रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर जॉनी को पता चलता है कि उसके डैड का एक्सीडेंट हो गया है, और जब वो अंदर पहुँचता है तो वो देखता है कि उसके फादर का डेथ हो चुका है। इस बात से वो परेशान होकर वहाँ से दूर जाने लगता है, लेकिन वो इतना परेशान हो जाता है कि उसका बाइक का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिर जाता है। तभी उसके सामने आता है मेफिस्टोफेलिस, यानी कि वो शैतान जिसके साथ जॉनी ने अपनी आत्मा का सौदा किया था। जॉनी उससे कहता है कि तुमने मेरे फादर को मारा है। तो वो शैतान कहता है कि हमारा सौदा हुआ था कि तुम्हारी आत्मा के बदले में तुम्हारी फादर का कैंसर ठीक करूंगा, ना कि उसको एक्सीडेंट से बचाऊंगा। ये कहने के बाद वो जॉनी के सीने पर हाथ रखता है और उसे घोस्ट राइडर की पावर दे देता है। फिर उससे कहता है अब तुम्हें मेरे हिसाब से चलना होगा और मेरा दिया हुआ काम करना होगा। उसके लिए तुम्हें अपने दोस्त और परिवार वालों से दूर रहना पड़ेगा, लेकिन जब भी वक्त आएगा मैं तुम्हें बुला लूंगा। ये सब कहकर वहाँ से वो चला जाता है। इसके बाद जॉनी वहाँ जाता है जहाँ से वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भागने वाला था, लेकिन जॉनी उसको दूर से ही देखकर वहाँ से चला जाता है। अब 17 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जॉनी ब्लेज एक बहुत फेमस और प्रोफेशनल राइडर बन चुका होता है। एक बहुत बड़े शो में उसे स्टंट करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर वो करीब 20 ट्रक के ऊपर से छलांग लगाता है, पर वहाँ पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। सबको एक पल के लिए लगता है कि वो अब जिंदा नहीं बचेगा। तभी जॉनी अपनी आंखें खोलता है। सभी लोग उसे जिंदा देखकर हैरान हो जाता है। शो खत्म होने के बाद जॉनी का दोस्त उससे पूछता है लगता है कोई फरिश्ता तुम्हारी जान बचा रहा है? फिर जॉनी कहता है फरिश्ता या शैतान। उसके बाद एक बार का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पहुँचता है ब्लैक हार्ट, जो कि इस मूवी का विलेन होता है। वो शैतान वहाँ पर सभी इंसानों को एक एक करके मार देता है, लेकिन वहाँ पर 3 ऐसे आदमी मौजूद थे जो इंसान नहीं शैतान थे। एक था पानी का शैतान, एक हवा का और एक रेत का। ब्लैक हार्ट उन सब से कहता है कि तुम लोग मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर ढूंढने में मेरी मदद करोगे, जो सेनबेगंजा गांव के किसी कब्रिस्तान में छुपाया हुआ है। जब मुझे वो मिल जाएगा तब मैं इस दुनिया पर राज करूंगा। उनमें से एक शैतान पूछता है तुम्हारे बाप का क्या होगा? तभी वहाँ पर ब्लैक हार्ट का बाप भी पहुँच जाता है, जिसने जॉनी के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। ब्लैक हार्ट अपने बाप से कहता है वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे दे दो क्योंकि अभी मेरा टाइम है। उसके बाप को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है, लेकिन ब्लैक हार्ट कहता है यहाँ पर अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। फिर उसका डैड उसे कहता है मेरा राइडर तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अभी दूसरी
दूसरी तरफ जॉनी स्टंट करने के लिए रेडी था, जहाँ पर उसे 6 हेलीकॉप्टर के ऊपर से छलांग लगाना था। इसीलिए बहुत सारे लोग उसका इंटरव्यू लेने के लिए आया था, लेकिन जॉनी इंटरव्यू देने से मना कर देता है। तभी पीछे से एक लड़की उसे कहती है, क्या तुम अपने दोस्त को भी इंटरव्यू नहीं दोगे? जॉनी उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो उसकी गर्लफ्रेंड रॉक्सन थी। जॉनी उसे अपना इंटरव्यू देता है, लेकिन वो कुछ भी सही से कह नहीं पाता, क्योंकि वो ख्यालों में खोया हुआ था। उसके बाद वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जंप लगाने के लिए चला जाता है, जहाँ पर उसे 6 बड़े हेलीकॉप्टर के ऊपर से छलांग लगाना था। सबको तो लग रहा था कि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन उसने कर दिखाया। जंप लगाने के बाद वो सीधा रॉक्सन के पीछे चला जाता है, लेकिन रॉक्सन अपनी कार नहीं रोकती, तो जॉनी उस कार के आगे जाकर खड़ा हो जाता है। तब वो अपनी कार रोकती है और बाहर आके जॉनी से बात करती है। रॉक्सन उससे गुस्सा थी, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद जॉनी उसको मना ही लेता है और रात के 8 बजे मिलने के लिए बुलाता है। अब जॉनी रात को जाने के लिए रेडी हो रहा था, तभी उसका बॉडी आग की तरह गर्म होकर लाल हो जाता है। उसके बाद वहाँ पहुंच जाता है मेफिस्टोफेलिस, जिसका बेटा ब्लैक हार्ट ने उसके साथ गद्दारी किया है। इसीलिए वो अपने बेटे को जान से मारने के लिए घोस्ट राइडर को भेजना चाहता है। जॉनी एक काम करने से मना कर देता है, लेकिन वो शैतान उससे कहता है, तुमने मेरे साथ आत्मा का सौदा किया है, इसलिए तुम्हें तो ये काम करना ही पड़ेगा। अगर तुम मेरे बेटे ब्लैक हार्ट को मार दोगे तो मैं तुम्हारी आत्मा वापस कर दूंगा। ये कहकर वो जॉनी को अपनी सारी शक्तियाँ दे देता है। वहीं से जॉनी घोस्ट राइडर बनकर ब्लैक हार्ट को मारने के लिए चला जाता है, लेकिन रास्ते में उसकी बाइक का नंबर प्लेट गिर जाता है। दूसरी तरफ ब्लैक हार्ट अपने चमचों के साथ कब्रिस्तान के पास एक आदमी को मार रहा था। तभी वहाँ पर घोस्ट राइडर भी पहुँच जाता है, लेकिन ब्लैक हार्ट उस पर ट्रक से अटैक करवा देता है। उसको लगता है कि उसने भी घोस्ट राइडर को मार दिया है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद घोस्ट राइडर बाहर निकल के उस ट्रक चलाने वाले शैतान को ही मार देता है। लेकिन जब घोस्ट राइडर उन बाकी शैतानों का पीछा करने के लिए जाता है, तो वो देखता है कि एक लड़की को एक चोर परेशान कर रहा था। तो घोस्ट राइडर जाके उस चोर को अपने गुनाह की सजा देकर मार देता है। घोस्ट राइडर का पावर था कि जिसका भी आत्मा जितना ज्यादा पाप करेगा, उसको उतना ही दर्दनाक सजा की आग में जलाकर मारेगा। उसके बाद फिर से वो उन शैतानों का पीछा करने लगता है, लेकिन जैसे ही सुबह होता है, वो अपनी इंसानी रूप में वापस आने लगता है और वो एक कब्रिस्तान के पास गिरकर बेहोश हो जाता है। लेकिन जब उसको होश आता है, तब वो एक रूम में था। जब वो रूम से बाहर जाता है, तो देखता है एक बूढ़ा आदमी को, जो उस कब्रिस्तान का केयर टेकर था। वो जॉनी को कहता है, मुझे पता है कि तुम घोस्ट राइडर हो, इसीलिए मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। जॉनी कहता है, क्या मेरे अलावा और भी कोई घोस्ट राइडर था? तो वो बुरा आदमी कहता है, हाँ, लेकिन उस घोस्ट राइडर ने जिन शैतानों के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट किया था, उसके साथ उसने गद्दारी किया था, क्योंकि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर उन शैतानों के हाथ लग जाता, तो उन शैतानों के पास और भी ज्यादा हैवानी ताकत आ जाती और वो इस दुनिया को खत्म कर देता। अब जॉनी अपने शहर वापस आके देखता है कि पूरा शहर का रोड डिस्ट्रॉय हो चुका है। किसी को भी नहीं पता ये सब कैसे हुआ। रॉक्सन वहाँ पर एक लड़की की इंटरव्यू ले रही थी, जिसको घोस्ट राइडर ने उस रात चोर से बचाया था। जॉनी अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने के लिए जाता है, लेकिन वो वहाँ से नाराज होकर चली जाती है, क्योंकि इस बार भी जॉनी मिलने के लिए नहीं आया था। उसके बाद जॉनी अपने घर जाकर घोस्ट राइडर की बुक से अपने शक्तियों को कंट्रोल करना सीख रहा था। तभी वहाँ पर रॉक्सन आती है और उसको सॉरी बोलती है, लेकिन जॉनी ना चाहते हुए भी उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, क्योंकि रात हो चुका था और उसका घोस्ट राइडर बनने का टाइम भी हो चुका था। इस बात पर रॉक्सन गुस्सा हो जाती है और कहती है, आखिर तुम चाहते क्या हो? जॉनी कहता है, तुम मेरी सच्चाई जानने के बाद मेरे साथ रहना पसंद नहीं करोगी। जॉनी उसको बताता है कि वो घोस्ट राइडर है और रात को वो घोस्ट राइडर बन जाता है और उसने शैतान के साथ अपनी आत्मा का सौदा कर दिया है। लेकिन रॉक्सन फिर से नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद पुलिस वहाँ पर आता है जॉनी को पकड़ने के लिए, क्योंकि उस टूटे हुए रोड पर उसकी बाइक का नंबर प्लेट उन लोगों को मिल गया था। पुलिस उसे जेल में बंद कर देता है, लेकिन वो जेल तोड़कर वहाँ से निकल जाता है ब्लैक हार्ट को मारने के लिए। दूसरी तरफ ब्लैक हार्ट को ये बात पता चल चुका था, इसीलिए वो हवा का शैतान को भेज देता है घोस्ट राइडर को रोकने के लिए। वो हवा का शैतान घोस्ट राइडर को पीछे बुलाकर एक बिल्डिंग में चढ़ जाता है। घोस्ट राइडर भी अपनी बाइक को लेकर उस बिल्डिंग पर चढ़ जाता है। ये सब नजारा रॉक्सन दूसरी बिल्डिंग से देख रही थी और उसको समझ में आ गया था कि जॉनी सच बोल रहा था। वो हवा का शैतान घोस्ट राइडर से कहता है कि तुम मुझे नहीं पकड़ सकते, क्योंकि मैं हवा से बना हुआ हूँ। तो घोस्ट राइडर अपनी चेन को निकालकर गोल गोल घुमाने लगता है, जिससे एक बड़ा सा बवंडर बन जाता है और उसको लपेट लेता है और उसे जान से मार देता है। उसके बाद जॉनी उस बूढ़े आदमी के पास जाकर पूछता है कि ये सब कैसे खत्म होगा। तो वो बूढ़ा आदमी कहता है, तुम्हें उसके लिए ब्लैक हार्ट को जान से मारना पड़ेगा, लेकिन इस दौरान तुम्हें अपने लोगों से भी दूर रहना पड़ेगा। ये सब सुनने के बाद जॉनी रॉक्सन के पास जाके देखता है कि ब्लैक हार्ट उसको मारने की कोशिश कर रहा है। अब जॉनी घोस्ट राइडर बन जाता है और ब्लैक हार्ट की आत्मा को सजा की आग में जलाकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लैक हार्ट कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि मेरे अंदर तो आत्मा है ही नहीं, और अगर तुम अपने दोस्त की जान बचाना चाहते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर मुझे ला कर दो। ये कहकर वो रॉक्सन को वहाँ से उठाकर ले जाता है। उसके बाद जॉनी उस बूढ़े आदमी के पास फिर से जाता है और उसे सब कुछ बता देता है। उनको जॉनी
जॉनी पर यकीन था कि वो ब्लैक हार्ट को मार सकता है, इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर उसे दे देता है और वो भी जॉनी के साथ जाने के लिए अपने घोड़े पर बैठ जाता है और फिर दोनों ही घोस्ट राइडर में बदल जाते हैं, क्योंकि वही उस गांव का पहला घोस्ट राइडर था जो उस शैतानों से वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर छुपा कर रखा था। वो दोनों सैन वेगेन्जा गांव की तरफ निकलता है जहाँ पर ब्लैक हार्ट था। जब वो दोनों उस गाँव तक पहुँच जाते हैं तो वो बुरा आदमी कहता है, बस इससे आगे मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मैं बस एक बार के लिए घोस्ट राइडर बन सकता था और वो चांस मैंने तुम्हारे लिए बचा कर रखा था। ये कहकर वो वहाँ से वापस चला जाता है। जॉनी जब अंदर जा रहा था तब पानी का शैतान जो कि ब्लैक हार्ट का आदमी था घोस्ट राइडर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन घोस्ट राइडर पानी के अंदर ले जाकर उसे ही मार देता है। उसके बाद वो ब्लैक हार्ट के पास पहुंच जाता है वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर को लेकर, लेकिन ब्लैक हार्ट उसको मार के उसके पास से वो पेपर छीन लेता है। जैसे ही वो उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को खोलकर पढ़ता है, हजारों दुष्ट आत्माएं उसके अंदर घुस जाता है, उसकी शक्तियों को हजारों गुना बढ़ा देता है। दूसरी तरफ रॉक्सिन जॉनी को वहां से चलने के लिए कहती है। जॉनी कहता है, अगर मैंने उसको नहीं मारा तो ये पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। उसके बाद जॉनी उसको गन से मारने की कोशिश करता है, क्योंकि अभी धूप निकल चुका था इसलिए वो घोस्ट राइडर नहीं बन पा रहा था। ब्लैक हार्ट उसको धक्का देता है और उसे दूर फेंक देता है। जॉनी छांव में जाने की कोशिश कर रहा था ताकि वो घोस्ट राइडर बन सके, लेकिन ब्लैक हार्ट उसको गले से पकड़ लेता है। फिर रॉक्सिन ब्लैक हार्ट को शूट कर देता है, लेकिन वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसे कुछ नहीं हो रहा था। फिर जॉनी रॉक्सिन से गन लेकर अंधेरे की तरफ हाथ ले जाकर ब्लैक हार्ट को शूट कर देता है, जिससे ब्लैक हार्ट टुकड़े टुकड़े होकर बिखर चुका था, लेकिन वो फिर से अपनी आत्माओं को इकट्ठा करके ठीक हो जाता है। अब जॉनी छांव में जाकर घोस्ट राइडर बन जाता है और ब्लैक हार्ट को पकड़ लेता है। घोस्ट राइडर उसे कहता है, पहले तुम्हारे पास आत्मा नहीं था इसलिए तुम अमर थे, लेकिन अभी तुम्हारे पास हजारों आत्माएं हैं, मतलब अब मैं तुम्हें हजारों गुना दर्द देकर मार सकता हूँ। वो ब्लैक हार्ट को अपनी आंखों में देखने के लिए कहता है, जिससे ब्लैक हार्ट को वो सभी दर्द महसूस होने लगता है जो उसने और उसकी दुष्ट आत्माओं ने मिलकर दूसरों को दिया था। इस तरह से घोस्ट राइडर उसको सजा की आग में जलाकर मार देता है। उसके बाद वहाँ पर आता है मेफिस्टोफेलिस जो कि ब्लैक हार्ट का फादर है। वो आकर जॉनी से कहता है, तुमने मेरा काम पूरा किया, मैं तुम्हें अपनी आत्मा वापस करता हूँ, अब तुम अपनी नॉर्मल जिंदगी जी सकते हो। जॉनी कहता है, अभी तो सिर्फ तेरे बेटे को मारा है, अगली बार मैं तुझे मारूंगा और कोई भी शैतान मेरे हाथ से जिंदा नहीं बच पाएगा। फिर वो शैतान वहाँ से भाग जाता है ये कहकर कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और इसी के साथ घोस्ट राइडर मूवी का पार्ट 1 खत्म हो जाता है। सो अगर तुम लोगों को इस मूवी का पार्ट 2 भी देखना है तो इस वीडियो को लाइक करो और नीचे कमेंट करो। 5000 लाइक एंड 1000 कमेंट होने के बाद इसका पार्ट 2 भी आ जाएगा। और अगर तुम लोगों को किसी और मूवी की स्टोरी के ऊपर भी वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करो, मैं बना दूंगा। सो मैं तुम लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट संडे किसी और मूवी की स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।